आपका स्वागत है। आज मैं 2016 की एक महाकाव्य ड्रामा फिल्म साइलेंस साझा करूंगा। आगे स्पॉइलर हैं, देखें और आनंद लें। अंधेरे में हम पर्यावरण की आवाजें सुनते हैं, फिर यह मौन में बदल जाती है जो शीर्षक कार्ड के साथ मेल खाती है। फिर हम देखते हैं कि जापानी पुरुषों को अन्य जापानी पुरुषों द्वारा एक पहाड़ी पर प्रताड़ित किया जा रहा है, जबकि फादर फेरेरा उन्हें देख रहे हैं और वर्णन कर रहे हैं। उनके नग्न शरीरों को गर्म झरने के उबलते पानी से जलाया जाता है, ऐसे करछुल से जिसमें छेद होते हैं, जिससे पानी फैलता है और पीड़ा और अधिक होती है। फिर उन्हें लकड़ी के खंभों में कील दिया जाता है। लेकिन फादर फेरेरा बताते हैं कि कुछ लोग इस प्रकार मरकर भी खुश थे, क्योंकि वे 17वीं सदी के जापान में ईसाई होने के कारण सताए जा रहे थे और वे शहीद बनकर अपने विश्वास की शक्ति दिखाना चाहते थे। अब वर्ष 1637 है। दो पुर्तगाली जेसुइट पादरी फादर रॉड्रिगेज और फादर गर्प को एक पत्र पढ़कर सुनाया जा रहा है, जो उनके गुरु फादर फेरेरा की अंतिम झांत लिखावट कही जाती है। पत्र पढ़ने वाले व्यक्ति फादर वेलेना बताते हैं कि फेरेरा ने अंततः यातना से बचने के लिए अपना विश्वास त्याग दिया और अब वह जापान में एक तय की गई शादी में रह रहे हैं। दोनों पुर्तगाली पादरी इस बात को नहीं मानते, क्योंकि फादर फेरेरा ईसाई धर्म के बहुत बड़े अनुयायी थे और अपने जानने वालों पर गहरा प्रभाव डालते थे। उन्हें गुप्त रूप से जापान में छिपे ईसाइयों की सेवा करने के लिए भेजा जा रहा है। लेकिन अब वे फादर फेरेरा के बारे में सच्चाई जानना और उनका नाम साफ करना भी चाहते हैं। जापान में अब ईसाइयों को प्रवेश की अनुमति नहीं है, क्योंकि वहाँ एक सरकारी अधिकारी इनक्विजिटर इनोवे के नेतृत्व में यातनाएं दी जा रही हैं। उन्हें एक चीनी नाव पर ले जाया जाता है, जिससे उन्हें एक जापानी व्यक्ति किचिजिरो के मार्गदर्शन में जापान पहुंचाया जाएगा, जिसे वे नाव की फर्श पर नशे में और फटेहाल हालत में पाते हैं। वह वादा करता है कि वह उन्हें छिपे हुए ईसाइयों तक पहुंचाएगा, हालांकि वह खुद को ईसाई नहीं मानता। यात्रा के दौरान पादरी किचिजिरो को प्रार्थना बुदबुदाते हुए सुनते हैं, लेकिन पूछे जाने पर वह अब भी ईसाई होने से इनकार करता है। अंततः वे जापान पहुंचते हैं। किचिजिरो गांव में ईसाइयों की तलाश करता है और एक समूह के साथ लौटता है, जो दोनों पादरियों को एक सुरक्षित स्थान तक ले जाता है। वे एक पहाड़ी पर चढ़ते हैं और नागासाकी के पास टोमोगी में एक चारकोल झोपड़ी तक पहुंचते हैं। पादरियों से कहा जाता है कि वे अंदर छिपे रहें। यदि कोई ईसाई उन्हें बाहर बुलाना चाहे तो वह दरवाजे पर 2 बार छड़ी से दस्तक देगा। यदि कोई व्यक्ति बिना इस संकेत के आता है तो पादरियों को तुरंत फर्श के नीचे बने गुप्त कमरे में छिप जाना चाहिए। रॉड्रिगेज और ग्रप उन सभी ईसाइयों के लिए बेहद जरूरी साबित होते हैं जो वर्षों से बिना पादरी के जी रहे थे। जापानी ईसाई पादरियों के सामने अपने पाप स्वीकार करते हैं और वे मार्गदर्शन देकर खुश होते हैं, भले ही वे भाषा नहीं जानते और शायद ही कभी समझ पाते हैं कि वे क्या कह रहे हैं। चूंकि ईसाइयों को ईसाई धर्म से जुड़ी कोई वस्तु रखने की अनुमति नहीं है, रॉड्रिगेज उन्हें एक क्रूस देता है जो उसने खुद बनाया है और वह अपनी माला तोड़कर हर एक को एक दाना देता है। किचिजिरो उसे स्वीकार करने से मना कर देता है। वह बाद में समझाता है कि वह एक ईसाई था, लेकिन जब उसके परिवार को प्रताड़ित किया गया तो उसने अपना विश्वास त्याग दिया। एक फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि किचिजिरो का परिवार बंधक बना लिया गया था जब उन्हें ईसाई घोषित किया गया। एक एक करके वे फुमिए यीशु का प्रतीक पर पैर रखने से इनकार करते हैं, जिसके बाद उन्हें जिंदा जला दिया जाता है। लेकिन किचिजिरो फुमिए पर पैर रख देता है और मृत्यु से बचने के लिए अपना विश्वास त्याग देता है। इससे पता चलता है कि वह खुद को ईसाई क्यों नहीं मानता, क्योंकि उसने अपने विश्वास से विश्वासघात किया है। दोनों मिशनरी एक लंबे समय तक छोटी सी झोपड़ी में छिपे रहते हैं। अंततः वे बेचैन हो जाते हैं और खतरे के बावजूद बाहर जाने का निर्णय लेते हैं। थोड़ी देर बाद वे देखते हैं कि कुछ लोग पहाड़ी के नीचे से उन्हें देख रहे हैं। रॉड्रिगेज और गरब झोपड़ी में वापस भागते हैं और फर्श के नीचे छिप जाते हैं। अंततः वे दरवाजे पर किसी की आवाज सुनते हैं जो उन्हें बुला रहा है। आगंतुक ऐसा प्रतीत होते हैं जैसे वे मार्गदर्शन चाहते हैं, लेकिन गरप रॉड्रिगेज को याद दिलाते हैं कि वे किसी ऐसे व्यक्ति के लिए दरवाजा नहीं खोल सकते जो पहले से तय संकेत नहीं देता। फिर भी रॉड्रिगेज उस व्यक्ति पर भरोसा करता है और छिपने की जगह से बाहर आता है। उसे पता चलता है कि जो लोग उन्हें देख रहे थे वे ईसाई हैं, जिन्होंने सुना था कि वे घाटी में हैं और मार्गदर्शन मांगने आए हैं। उनका गांव गोटो अब तक अपने ईसाई विश्वास को बनाए रखे हुए है, क्योंकि अधिकारियों ने अभी तक उन्हें सताया नहीं है। रॉड्रिगेज गोटो के पादरी बन जाते हैं और खुश होकर पाप स्वीकार सुनते हैं और मास करते हैं। वे सताए गए जापानी ईसाइयों के पादरी बनकर संतुष्ट हैं, लेकिन टोमोगी लौटने पर उन्हें पता चलता है कि एक समुराई और उसके लोग अब जान गए हैं कि वहाँ गुप्त ईसाई
ईसाई हैं और इसलिए वे बंधक ले लेते हैं जब तक गांव वाले अपने धर्म से मुंह नहीं मोड़ते। कुछ दिन बाद समूरा 3 और बंधकों की मांग करता है। 2 प्रमुख ईसाई स्वयं सेवक बनते हैं और वे किचिजिरो को तीसरा बंधक बनने के लिए मनाते हैं क्योंकि वह गांव का नहीं है और इसलिए उसे उतनी कठोर सजा नहीं मिलेगी। किचिजिरो अनिच्छा से मान जाता है। पुरुष रोड्रिगेज से पूछते हैं कि अगर उनसे फूमिये पर पैर रखने को कहा गया तो क्या करें। रोड्रिगेज उन्हें फूमिये पर पैर रखने को कहते हैं। तीनों बंधकों को एक मजिस्ट्रेट के सामने लाया जाता है और फूमिये पर पैर रखने को कहा जाता है। वे ऐसा करते हैं जैसा रोड्रिगेज ने कहा था, लेकिन फिर उन्हें फूमिये पर थूकने और यह कहने को कहा जाता है कि ब्लेस्ड वर्जिन एक बॉनेगवक है। दोनों पुरुष इस बात के लिए तैयार नहीं होते, लेकिन किचिजिरो जल्दी ही धर्म का अपमान करता है। उसे रिहा कर दिया जाता है जबकि अन्य पुरुषों को यातना देने के लिए ले जाया जाता है। उन पुरुषों को समुद्र में लिटा दिया जाता है और जब ज्वार आता है तो वे धीरे धीरे डूब जाते हैं। रोड्रिगेज अपने विश्वास के संकट में पड़ जाता है क्योंकि वह ईश्वर की चुप्पी से निराश होता है जबकि उसके अनुयायी पीड़ा में हैं। रोड्रिगेज और गरप अलग हो जाते हैं। रोड्रिगेज एक नाव लेकर एक नए गांव जाता है लेकिन पाता है कि वह अब परित्यक्त है, गंदगी और जंगली बिल्लियों से भरा हुआ। उसे संकेत मिलता है कि कोई और वहां आया है और हाल ही में आग जलाकर बुझाई गई है। आखिरकार उसे पता चलता है कि वह व्यक्ति किचिजिरो है जो कसम खाता है कि उसने गांव वालों से धोखा नहीं किया है और न ही रोड्रिगेज से, भले ही उसकी गिरफ्तारी पर 300 चांदी के सिक्के घोषित किए गए हैं। किचिजिरो वादा करता है कि वह रोड्रिगेज को एक सुरक्षित जगह ले जाएगा। रोड्रिगेज उस पर भरोसा करने में संकोच करता है लेकिन फिर भी भरोसा करता है। जब किचिजिरो उसे नमकीन मछली खिलाता है तो वह प्यास की शिकायत करता है। किचिजिरो पानी लेने चला जाता है। जब वह लौटता है तो कांच की बोतल गिरा देता है, लेकिन रोड्रिगेज से कहता है कि पास में एक धारा है जहां वह जितना चाहे उतना पानी पी सकता है। रोड्रिगेज धारा पर जाता है और अपनी परछाई देखता है जो यीशु के चेहरे में बदल जाती है, जो उसके ही बिखरे हुए चेहरे जैसा दिखता है। वह जोर जोर से हंसने लगता है और फिर महसूस करता है कि वह अधिकारियों से घिरा हुआ है। किचिजिरो अपनी गद्दारी के लिए माफी मांगता है और सताने वालों से कुछ चांदी के सिक्के लेता है। रोड्रिगेज को एक गांव में ले जाया जाता है जहां कुछ जापानी ईसाई एक छोटी झोपड़ी में कैद हैं। वे उसे थोड़ा खाना देते हैं और वह उस समूह को मार्गदर्शन देना शुरू करता है। उसे एक अपनी छोटी झोपड़ी में रखा जाता है, लकड़ी से बनी एक तरह की जेल। एक समुराई आता है और किसानों से कहता है कि यदि रोड्रिगेज अपने धर्म का त्याग करता है तो उनकी जान बख्श दी जाएगी। रोड्रिगेज को एक समुराई के सामने लाया जाता है और वे ईसाई धर्म पर चर्चा करते हैं। वह व्यक्ति कहता है कि जापानी लोग ईसाई धर्म नहीं चाहते। वह कहता है कि ईसाई धर्म कोई ऐसा पौधा नहीं है जो सिर्फ एक जगह पनप सकता हो, यह कहीं भी उग सकता है। वह आदमी कहता है कि जापान एक दलदल है और वहाँ पौधे नहीं उग सकते। रोड्रिगेज कहता है कि यह तब उगेगा जब विश्वासियों को यातना और अत्याचारों से झर न दिया जाए। वह व्यक्ति कहता है कि झर तो ईसाई धर्म ही है। रोड्रिगेज फादर फेरेरा के बारे में पूछता है और उसे बताया जाता है कि उसने वास्तव में धर्म का त्याग किया और अब नागासाकी में एक जापानी पत्नी के साथ उस घर में रहता है जो उसे बौद्ध धर्म अपनाने पर दिया गया था। रोड्रिगेज मांग करता है कि वह इंक्विजिटर इनोवे से बात करना चाहता है, वही आदमी जिसने सभी ईसाइयों को या तो धर्म त्यागने या मरने के लिए मजबूर किया। उसे पता चलता है कि जिससे वह बात कर रहा है वह खुद इनक्विजिटर है। रोड्रिगेज को एक नई जेल में ले जाया जाता है जहां वह अन्य कैदियों से मिलता है, सभी ईसाई जिन्हें वह मार्गदर्शन देता रहता है, उन्हें उपदेश देता है, उनके पाप स्वीकार करता है। अन्य ईसाई कैदियों को बाहर लाया जाता है और उनसे कहा जाता है कि वे फूमिये पर पैर रखें ताकि वे धर्म का त्याग करें। उन्हें आश्वासन दिया जाता है कि यह केवल एक औपचारिकता है और इससे उनके विश्वास को कोई हानि नहीं होगी। सभी पुरुष मना कर देते हैं और उन्हें वापस जेल भेज दिया जाता है। हालांकि एक व्यक्ति को रुकने को कहा जाता है। रोड्रिगेज राहत महसूस करता है कि किसी की हत्या नहीं की गई। फिर एक आदमी बचा हुआ कैदी के पास आता है और तुरंत उसका सिर काट देता है। उसका सिर कटा शरीर मिट्टी पर घसीटा जाता है जिससे खून की लकीर बन जाती है, जबकि रोड्रिगेज और अन्य कैदी चीखते और रोते हैं। एक बार फिर रोड्रिगेज ईश्वर पर संदेह करने लगता है उसकी चुप्पी के कारण। रोड्रिगेज इंक्विजिटर से जापानियों के बारे में बहस करता है। इनोवे कहता है कि अगर जापान के पास 4 उपपत्नियां हों तो क्या वह हमेशा बदसूरत वाली का ही पीछा करेगा। रोड्रिगेज कहता है कि ईसाई एक विवाह में विश्वास रखते हैं, जिससे इनोवे हंस पड़ता है। वह स्वीकार करता है कि ईसाई धर्म जरूरी नहीं कि बुरा हो, लेकिन इसका उपयोग बुराई के लिए किया गया है और इसने
अन्य देशों को बर्बाद किया है। रोड्रिगेज को उसकी झोपड़ी में वापस भेजा जाता है और उसका अच्छा ख्याल रखा जाता है, जिससे वह संदेह में पड़ जाता है। फिर रोड्रिगेज को नागासाकी ले जाया जाता है, जहां वह समुद्र तट पर गरब को देखता है। उसके साथ वे ईसाई भी हैं जो रोड्रिगेज के साथ कैद थे। इन ईसाइयों को भूसे में लपेटा जाता है और नाव में डालकर समुद्र में धकेल दिया जाता है। रोड्रिगेज से कहा जाता है कि उन्होंने धर्म का त्याग कर दिया है। वह सोचता है कि फिर उन्हें रिहा क्यों नहीं किया गया। उसे बताया जाता है कि यह समूह किसान है और उनके साथ क्या होता है यह मायने नहीं रखता। ज्यादा महत्वपूर्ण है कि गरब जैसे पादरी को उसका विश्वास त्यागने पर मजबूर किया जाए। रोड्रिगेज चिल्लाकर कहना चाहता है कि गरब को धर्म का त्याग कर देना चाहिए ताकि लोगों की जान बचाई जा सके, लेकिन उसकी आवाज नहीं सुनी जाती। सभी ईसाई धीरे धीरे डूब जाते हैं। गरब उन्हें बचाने के लिए तैरने की कोशिश करता है, लेकिन डूब जाता है। रोड्रिगेज खुद मरने की पेशकश करता है, लेकिन उसे बताया जाता है कि वे उसे शहीद नहीं बनाएंगे। अब रोड्रिगेज अवसाद में जीता है। अंततः उसे एक बौद्ध मंदिर में किसी से मिलने के लिए ले जाया जाता है। हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जिसमें एक आदमी को उल्टा गड्ढे में लटकाया गया है और उसका सिर 2 लकड़ी की तख्तियों से बंद है। यह व्यक्ति फादर फेरेरा के रूप में सामने आता है, जिसे अब सावानो चुआन के नाम से जाना जाता है। फेरेरा रोड्रिगेज को बताते हैं कि वह अब जापानियों के लिए खगोल विज्ञान और चिकित्सा पर लेख लिखते हैं। वह एक पुस्तक भी लिख रहे हैं जो ईसाई धर्म की निंदा करती है। फेरेरा रोड्रिगेज को धर्म त्यागने के लिए प्रेरित करते हैं और उसे गड्ढे के बारे में बताते हैं। अब हम पूरी तरह से उस विधि को देखते हैं जिसका इस्तेमाल जापानियों ने फेरेरा को प्रताड़ित करने और बौद्ध धर्म में बदलने के लिए किया था। उसके कान के पीछे एक छोटा सा चीरा लगाया गया था और फिर उसे मल से भरे गड्ढे के ऊपर उल्टा लटका दिया गया, जिससे उसका खून धीरे धीरे उसके सिर से टपकता रहा। उसे कई दिनों तक वहां रखा गया। वह यह भी बताते हैं कि जापानी ईसाइयों के पास हमेशा धर्म का विकृत रूप था। उन्होंने कभी भी ईसाई धर्म के ईश्वर को स्वीकार नहीं किया। रोड्रिगेज कहते हैं कि उन्होंने कई जापानियों को अपने विश्वास के लिए मरते देखा है। फेरेरा कहते हैं कि जापानियों के पास कभी भी ईश्वर की कोई अवधारणा नहीं रही है और न ही कभी होगी। रोड्रिगेज धर्म त्यागने से इनकार करता है और उसे एक घोड़े से बांधकर पूरे शहर में घुमाया जाता है। नगरवासी उसकी निंदा करते हैं। उसे हार मानने के लिए कहा जाता है, यह कहते हुए कि बहुत से उपहास करने वाले कभी ईसाई थे, अब बौद्ध बन चुके हैं। रोड्रिगेज को इंक्विजिटर के घर ले जाया जाता है और यातना से बचने के लिए अपने विश्वास का त्याग करने के लिए कहा जाता है, लेकिन रोड्रिगेज मना कर देता है। रोड्रिगेज को एक कोठरी में ले जाया जाता है जहां दीवार पर लाउदाते एम लिखा हुआ दिखाई देता है। वह रात भर अपनी संभावित यातना को लेकर चिंतित रहता है। कचेजिरो आता है और अपने पापों के लिए क्षमा मांगता है। अनिच्छा से रोड्रिगेज ऐसा करता है। फादर फेरेरा आते हैं और रोड्रिगेज को बताते हैं कि वही थे जिन्होंने लाउदाते एम दीवार पर लिखा था, क्योंकि उन्हें वहां कैद किया गया था। इसके बाद उन्हें गड्ढे में प्रताड़ित किया गया था। वह रोड्रिगेज को बताते हैं कि उनकी जरूरत के समय में ईश्वर मौन था। जब रोड्रिगेज जोर से खर्राटे सुनता है तो उसे गुस्सा आता है और वह चिल्लाता है कि गार्ड इतनी जोर से आवाज न करें। फेरेरा उसे बताते हैं कि यह खर्राटे नहीं बल्कि लोगों की यातना की आवाजें हैं और उसे पास ले जाते हैं, जहां वह देखता है कि जापानी ईसाइयों को गड्ढों में उल्टा लटकाया गया है, जैसे फेरेरा को किया गया था। रोड्रिगेज को एहसास होता है कि वह चुपचाप बैठा रहा जबकि यह सब यातना हो रही थी और उसने उन आवाजों को गलत समझा। फेरेरा ईश्वर की चुप्पी का उल्लेख करते हैं और कहते हैं कि मसीह गांव वालों की यातना को देखते हुए अपना धर्म त्याग देते। फूमिए लाया जाता है और रोड्रिगेज से उस पर पैर रखने के लिए कहा जाता है। वह संघर्ष करता है और फिर अंततः ईश्वर की आवाज सुनता है जो उसे बताती है कि वह पूरी चुप्पी के दौरान वहां था और उसके साथ साथ पीड़ा झेल रहा था। वह यीशु की आवाज सुनता है जो उसे कहती है कि उसे फूमिये पर पैर रखना चाहिए, कि वह इस दुनिया में इंसानों के दर्द को साझा करने के लिए आया था, इसीलिए उसने अपना क्रूस उठाया। रोड्रिगेज यीशु की मूर्ति पर पैर रखता है और फिर गिर पड़ता है। धर्म त्यागने के बाद उसे अब वही भाग्य मिलता है जो फेरेरा को मिला था। उसका नाम बदलकर एपोस्टेट पॉल रखा जाता है और वह फेरेरा के साथ घरों पर छापों के दौरान पाए गए किसी भी ईसाई चिन्ह को नष्ट करने में समय बिताता है, जिनमें वे वस्तुएं भी होती हैं जो छिपाई गई थीं ताकि पकड़ी न जा सकें। उन वस्तुओं में से एक वह क्रूस है जो रोड्रिगेज ने जापान पहुंचने पर एक ग्रामीण को दिया था। किचिजिरो के पास एक हार के अंदर एक धार्मिक प्रतीक पाया गया। वह कहता है कि उसे यह किसी और से मिला और उसे नहीं पता था कि लॉकेट में क्या है। यह तय किया जाता है कि रोड्रिगेज एक व्यक्ति की संपत्ति संभालेगा जब उसकी मृत्यु हो जाएगी और उसे एक पत्नी और एक बच्चा भी दिया जाता है। 40 वर्ष बीत जाते हैं और रोड्रिगेज अपने जीवन का शेष भाग जापान में एक बौद्ध के रूप में व्यतीत करता है। जब उसकी मृत्यु होती है तो बौद्ध परंपरा के अनुसार उसका दाह संस्कार किया जाता है, लेकिन जब उसे जलाया जा रहा होता है कैमरा दिखाता है कि उसने अपनी मृत्यु के समय
एक जब्त किया गया क्रूज अपने हाथ में पकड़ा हुआ था। आपको यह फिल्म कैसी लगी? नीचे अपनी टिप्पणी अवश्य लिखें। देखने के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले स्पॉइलर तक के लिए अलविदा।